हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं कैच ऑल सेगमेंट राउट। कैच ऑल सेगमेंट राउट क्या होता है एंड उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं गाइस एंड देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कैच ऑल सेगमेंट। अब ऐसा समझते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक लेक्चर का पेज है। ऐसा समझ लो, लेक्चर का एक राउट बनाना है आपको। इसके अंदर मल्टीपल लेक्चर है, फॉर एग्जाम्पल की मैथ का लेक्चर है, फिजिक्स का लेक्चर है, केमिस्ट्री का लेक्चर है। एंड इस लेक्चर के अंदर देख सकते हो कितने लेक्चर हैं। उस लेक्चर के अंदर भी बहुत सारे लेक्चर के पार्ट हो सकते हैं, सब लेक्चर्स हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब अगर बोला जाए आपको कि इसके लिए आपको राउट बनाना है नेक्स्ट जीएस में, तो आप कैसे बनाओगे? क्या आप इसके लिए इतने नेस्टेड राउट बनाते जाओगे? अब उसी टाइम पे बोल दिया जाए कि हाँ इसका इसके अंदर भी लेक्चर है, इसके अंदर और भी लेक्चर है, उसके अंदर और भी लेक्चर है, तो आप उतने राउट बनाने जाओगे वहां पे, तो ये चीज सही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कैच ऑल सेगमेंट राउट बना सकते हो एंड उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो चलते हैं एंड देखते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे कैच ऑल सेगमेंट का राउट बनाते हैं एंड उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आते हैं एंड इसके अंदर मैं कहता हूं लेक्चर एंड मैं यहां पे कहता हूं इसके अंदर कैच ऑल सेगमेंट बनाना है, तो मैं यहां पे 3 डॉट, इसका ये कन्वेंशन है, नाम कुछ भी दे सकते हो। मैं कहता हूं यहां पे स्लग एंड इसके अंदर मैं कहता हूं पेज डॉट टी एस एक्स। तो ये वाला एक फोल्डर होगा, ये वाला एक फोल्डर होगा, देन ये पेज डॉट टी एस एक्स। ठीक है, तो कुछ इस तरह से देखना। अभी लेक्चर वाला एक फोल्डर है, इसके अंदर ये स्लग वाला फोल्डर है एंड उसके अंदर पेज डॉट टी एस एक्स है। अब मैं यहां पे कहता हूं एक्सपोर्ट एंड यहां पे लिखता हूं मैं लेक्चर्स। ठीक है, अभी हम लोग यहां पे आते हैं एंड मैं यहां पे कहता हूं लेक्चर्स एंड सिंपल मैं कहता हूं पार्ट 1 एंड यहां पे देखो लेक्चर्स वाला पेज रेंडर हो गया। अब इसके अंदर मैं कहता हूं सब पार्ट 1, अगेन वही काम कर रहा है। एक कहां पे आ रहा है, अगेन इसी वाले पेज पे आ रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग कैच ऑल सेगमेंट। सारा जो यहाँ पे पार्ट है वो एक ही पेज पे आके कैच हो रहा है। ठीक है, अगर इसके अंदर भी होता फॉर एग्जाम्पल की सब पार्ट 2, तो इसके अंदर वो कहां, अगेन वो इसी पे रेंडर होता। अब क्वेश्चन आता है कि ये क्या, इससे हम क्या कर पाएंगे? इसको हम लोग इस तरह से यूज तो डाल तो रहे हैं एंड इसका हमें यूज क्या है, तो आप इसको गेट करके जो भी फॉर एग्जाम्पल की मैं कहता हूं पार्ट 1 लेक्चर है, इसका यहाँ पे कुछ आईडी हो सकता है, इसका यहाँ पे कुछ आईडी हो सकता है, नेम हो सकता है, उसको गेट करके वो यूज कर सकते हो। कहां पे? यहाँ पे। कैसे? तो वो देखते हैं। पैरम्स आएगा हमारे पास, इसका टाइप ऑलरेडी हम जानते हैं, पैरम्स। एंड इसका जो टाइप होगा प्रॉमिस होगा। इस प्रॉमिस के पास क्या होगा, तो प्रॉमिस के पास इसके पास क्या होगा, यहाँ पे होगा क्या, ये वाला नेम स्लग। इसका टाइप क्या होगा, एरे ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मल्टीपल दे रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 मल्टीपल हो सकते हैं, तो उसीलिए यहाँ पे ये एरे ऑफ स्ट्रिंग आएगा। जितने भी वहां पे ये पार्ट आप डालोगे वो सारा यहाँ पे इस स्लग के अंदर आएगा। इस वाला स्लग जो भी आप नाम दोगे वो यहाँ पे नाम देना पड़ेगा एंड उसी के अंदर वो सारा कुछ यहाँ पे आएगा आपको। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं अभी कॉन्स्ट पैरम्स, ठीक है, एंड अब मैं इसको यहाँ पे असिंक भी बना सकता हूं। तो अगर मैं यहां पे दिखाऊं आपको कंसोल डॉट लॉग में स्लग लिखूं, तो अभी देखना आप यहां पे आते हैं इंस्पेक्ट एंड कंसोल रिफ्रेश एंड आप यहां पे देखो, यहां पे आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं इसको, पार्ट 1 सब पार्ट 1 सब पार्ट 2, पार्ट 1 यहां पे पार्ट 2 सॉरी एंड सब पार्ट 1 सब पार्ट 2। इस तरह से आप ये सारा गेट कर सकते हो एंड इस पे अब क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहां पे कहता हूं ये वाला है। ठीक है, तो मैं यहां पे एक कंडीशन लगाता हूं, तो मैं कहता हूं इफ स्लग डॉट लेंथ इज इक्वल मैं कहता हूं अगर 1 है या 2 है तो मुझे कुछ ये वाला पार्ट रेंडर करना है। तो मैं यहां पे सिंपल लिख देता हूं रिटर्न लेक्चर 1। ठीक है, तो इस तरह से। अब उसी तरह से मैं यहां पे कह सकता हूं इसको लेक्चर, अगर यहां पे लेंथ 3 है तो मैं यहां पे 3 वाला रिटर्न करूंगा। तो इस तरह से आप यहां पे कंडीशनली चीजें यूज कर सकते हो। अभी अगर आप आओगे एंड मैं यहां पे रिफ्रेश करूं तो देखो लेक्चर आपको यहां पे 3 दिख रहा है, क्योंकि वो ये वाला कंडीशन मीट कर रहा है, यहां से रिटर्न हो जा रहा है, वो यहां पे आएगा ही नहीं वो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे
एक तरह से यूज कर सकते हो कैच ऑल सेगमेंट का, एंड यहां पे एक ही पेज पे सारा कुछ कैच करके अपना काम कर सकते हो। इंस्टेड की आप मल्टीपल राउट्स बनाओ, आप कैच ऑल सेगमेंट का यूज कर सकते हो। वही अगर आपको यहाँ पे लेक्चर ओनली डालना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ये सारे पार्ट हटा दूं एंड यहाँ पे मैं एंटर मारता हूं लेक्चर्स पे, तो ये देखो अभी क्या देगा आपको 404। तो ये तो अभी काम ही नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं? इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, यहां पे आना है, इस पे राइट क्लिक करके इसको रीनेम करना है एंड एक और स्क्वायर ब्रैकेट इसके लेफ्ट एंड राइट में ऐड कर देना है इस तरह से। एंड अब क्या होगा, सिंपल जब ये सारे नहीं रहेंगे तो डिफॉल्ट में ये रेंडर करके देगा उसको। देखो अगर मैं यहां पे आऊं, मुझे ये थोड़ा सा यहां पे आऊं एंड रिफ्रेश करूं इसको, तो हमें यहां पे आना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो ये डॉट लेंथ का एरर दे रहा है एंड हमें यहाँ पे बस सिंपल क्वेश्चन मार्क लगाना है एंड ये परफेक्टली काम कर जाएगा। तो इस तरह से गाइस हम लोग कैच ऑल सेगमेंट राउट का यूज कर सकते हैं एंड जितने भी नेस्टेड राउट बनाना, मल्टीपल राउट बनाना, उससे बच सकते हो आप। एंड कैच ऑल सेगमेंट का कुछ इस तरह से यूज कर सकते हो आप। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं गाइस नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।